अपेक्षा क्षयोक्षम कहा जाता है। इस अपेक्षा से मति शुद्ध अवधि मना पर्याय, ये 4 ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है और 5वां केवल ज्ञान यह क्षय ज्ञान है। केवल ज्ञानावली कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और अगली वापस 6ठी गाथा में जो आया वह यही कि ज्ञान क्या कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान से सर्व द्रव्य गुण और सर्व पर्यायों का ज्ञान होता है। द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान कहकर के यहाँ सर्व पर्यायों का कहा गया, तो सर्व पर्यायों का ज्ञान तो मति शुद्ध अवधि मन पर्याय से तो होता नहीं है। फिर यहाँ सर्व क्यों आया है? यद्यपि प्रथम 4 प्रकार के ज्ञान से कुछ ही पर्यायों का ज्ञान होता है, परंतु केवल ज्ञान में सर्व द्रव्य के एक द्रव्य के अनंत गुण, तो सर्व गुणों को और एक गुण की भूत में अनंत पर्याय व्यतीत हो गई। वर्तमान की पर्याय और भविष्य की अनंत पर्यायों का समवेत एक साथ सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको कहा गया केवल ज्ञान। और इस अपेक्षा से यहाँ ज्ञान में द्रव्य गुण और सर्व पर्यायों का ज्ञान ऐसा शब्द है। अब यहाँ 3 शब्द इस गाथा में दिए हैं, द्रव्य गुण और पर्याय, और उसी के आधार पर महावीर का एक विशिष्ट सिद्धांत बना है, वह कहलाता है त्रिपदी का ज्ञान। त्रिपद, 3 पद दिए हैं। प्रथम कहा उपन्ने वा विग्वे वा, फिर दुवे वा। उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है और ध्रुव भी रहता है। विरोधाभासी बातें दिख रही हैं कि उत्पन्न भी हो, नष्ट भी हो और फिर ध्रुव कैसे आ। महावीर के तत्व सिद्धांतों को, तत्वार्थों को समझने के लिए विवक्षा नए बहुत आवश्यक है समझने। और यहाँ विवक्षा से कहा जाता है कि वस्तुतः द्रव्य तो सदा काल रहता है, ध्रुव है, परंतु उस द्रव्य के साथ रहे हुए सहवर्ती उसी के गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर होता है, और जो निरंतर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है उसको नाम दिया पर्याय। जैन भाषा में एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है पर्याय, जो अन्य किसी भाषा में उसका विकल्प नहीं मिलेगा, अनुवाद नहीं मिलेगा। पर्याय का अर्थ होता है प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यद्यपि वर्ण तो सदाकाल उस पुद्गल द्रव्य में रहेगा, परंतु वो वर्ण एक जैसा नहीं रहता। वो एक जैसा रहना, गुण का एक समान ही रहना, कोई परिवर्तन नहीं होना, उसको तो कहा जाता है कूटस्थ नित्य। और यहाँ निरंतर उसके गुण में जो अवस्थाएं बदल रही हैं, उस अवस्थांतर को मानने वाले ऐसे कहे जाएंगे नित्य भी और परिणामी भी। परिणामी नित्य, प्रत्येक द्रव्य नित्य परिणामी है या परिणामी नित्य है। इसका अर्थ है कि द्रव्य भी नित्य है और द्रव्य के सहभावी सहवर्ती अभिन्न उसके जो गुण हैं वे भी उसके साथ सदा काल रहते हैं, परंतु रहते हुए भी उनकी अवस्थाओं में निरंतर पर्यायों में परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं परिणमन स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य नित्य स्वभावी भी है और परिणमन स्वभावी भी है। यदि तीनों पदों की एकता हो तो कहा जाता है वही सत्य है। तत्वार्थ सूत्रकार
वे भी ऐसा ही कहते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, तीनों का युगपत रहना, एक साथ रहना ही तत्व का सही स्वरूप, सम्यक स्वरूप है। तीनों में से कोई एक बात भी न माने, दो बात न माने, तो कहा जाता है वह असत्य कथन है, पूर्ण सत्य नहीं है। और उस अपेक्षा से कहा गया कि तीनों की एकता भगवान महावीर के अनुसार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ, और इस एक सिद्धांत से, इस एक त्रिपदी से सारे दार्शनिकों को उत्तर हो गया। प्रत्येक दार्शनिक को उत्तर दिया जा सकता है एकमात्र त्रिपदी से। यदि त्रिपदी का ज्ञान हो जाए तो सारे दर्शनों का ज्ञान हो जाता है। यदि त्रिपदी का ज्ञान हो जाए, द्रव्य का ज्ञान हो जाए, तो एक आत्म द्रव्य का ज्ञान हो जाए, तो कहा सर्व आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। और यदि एक आत्म द्रव्य का ज्ञान हो जाए तो सर्व द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है। यदि एक आत्मा का ज्ञान हो जाए तो आत्मा के अंश 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 करते, एक एक करते करते अनंत गुणों के सर्व गुणों का ज्ञान हो जाता है। और एक गुण में भूत, वर्तमान, भविष्य की कितनी पर्याय हो सकती हैं, उन पर्यायों का भी उसको अनुमान होता है। और इस अपेक्षा से जैसा केवली परमात्मा जानते हैं, वैसा श्रुत केवली भी जानते हैं। श्रुत केवली कहें कि सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी कहें या मति ज्ञानी कहें, वे भी आत्मा का, द्रव्य का स्वरूप को पूर्णता से जानते हैं। अंतर क्या है कि यदि केवली भी जानते हैं और शुद्ध केवली या मति ज्ञानी भी जानते हैं, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? यदि दोनों पूर्ण जानते हैं तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि केवली ये उस द्रव्य को एक साथ संपूर्ण रूप से, सर्वांश में, सर्वांग से एक साथ एक ही समय में जानते हैं। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष यानी जो कुछ है वह सारा उनके सामने प्रत्यक्ष है, चाहे वह भविष्य की एक नहीं अनंत पर्याय ये भी उनके ध्यान में है। शुद्ध केवली भी आत्मा का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप ऐसा ही पूर्णता से जानते हैं। अंतर यह है कि शुद्ध केवली अंश अंश करके, खंड खंड करके, देशतः देशतः, एक एक करके सर्वांग को, सर्वांश को, सर्व को जानते सर्व को है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञानी भी, मति ज्ञानी भी उस आत्मा का, उस द्रव्य का स्वरूप पूर्णता से जानता है। अधूरा जाना तो जानना नहीं कहलाता है, इसलिए वे भी पूर्णता से जानते हैं, पर पूर्णता से उसका अनुभव एक साथ नहीं हो पाता है। बस इतना सा अंतर है। शुद्ध केवली में और केवली में इतना ही से अंतर है। और फिर आगे दिया कि यदि ये तीनों पद एक साथ हों तो तत्व का, द्रव्य का स्वरूप सत्य माने, अन्यथा असत्य माने। और कल उसमें घटना के आधार पर इंद्रभूति गौतम का विवेचन आया था कि इंद्रभूति गौतम, कहीं शास्त्रों में ऐसे कथानक भी मिलते हैं कि वे जीव का स्वरूप कैसा है ये भी नहीं जानते। ऐसा नहीं है। यदि गणधरवाद में या अन्य किसी ग्रंथ में ऐसा आया हो कि अमुक गणधर को ऐसी शंका थी, अमुक को ऐसी शंका थी, वो ऐसी शंका, वो ऐसे चारों वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के, यज्ञ यागादि के ऐसे विद्वान और कुशल माने जाते थे, प्रकांड विद्वान माने जाते थे। ऐसा नहीं कि वे जीव का स्वरूप नहीं जानते थे।
जीव के बारे में उनको लेश मात्र भी शंका नहीं थी। जीव का स्वरूप तो जानते थे, परंतु कैसा जानते थे? ये जानते थे कि जीव या कोई भी द्रव्य कूटस्थ नित्य है, अजन्मा है, अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद है, अखंड है, अनादि है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसा इंद्रभूति गौतम जानते थे, परंतु उनके उस ज्ञान में मात्र इतनी सी कमी है कि वे ये जानते थे कि ये सदा काल एक जैसा रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। यह जानना अधूरा जानना कहलाएगा। क्यों? कल उसकी व्याख्या हुई थी, जिस समय कहा कि मैं भी ऐसा मानता हूं हे इंद्रभूति को कि आत्मा तो नित्य ही है, शाश्वत है, ध्रुव है, अवस्थित है, सदा काल रहता है, सभी द्रव्य इसी प्रकार से हैं, परंतु आत्मा के लिए कहा कि वह सदा काल निर्विकारी ही रहता है, सदा काल शुद्ध ही रहता है। महावीर कहते हैं यह तो परम सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि व्यवहार में यह दिखाई दे रहा है कि रागादि विकार भी हो रहे हैं। दोनों बातें सत्य हैं। एक परमार्थ नय से, शुद्ध नय से, निश्चय नय से परम सत्य है, और दूसरी व्यवहार में ऐसा हो रहा है तो व्यवहार सत्य है। व्यवहार सत्य किसे कहेंगे? कि व्यवहार में रागादि हो रहा है। यदि आप राग करते हैं तो उस समय कहा जाएगा रागी, द्वेष करते हैं तो द्वेषी, मोह करते हैं तो मोही, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी। जैसा जिस समय भाव हो रहा होगा उस समय वैसा कहा जाता है नहीं। अब कहा जाता है और है नहीं में अंतर है। वस्तुतः जीव का स्वभाव रागादि नहीं है, परंतु रागादि रूप हो रहा है। इसको नए विवक्षा से कहेंगे निश्चय नय से या वीतराग स्वभावी है। व्यवहार में चूंकि रागादि रूप हो रहा है, इसलिए रागादि कर्ता का कर्ता है, रागादि का भोक्ता है, रागी है ऐसा कहा जाएगा। तो कहा जाता है कि रागी है, पर है नहीं। वो है नहीं का क्या अर्थ? कि वस्तुतः तो नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वह रागी हो ही नहीं सकता। सिद्धांत तो यह है कि जीव रागी विकारी हो ही नहीं सकता। तो एक मूलभूत तत्व साधक के हाथ में आता है कि ओहो मैं राग स्वभावी, रागादि स्वभावी नहीं, रागादि मेरा स्वभाव नहीं। पक्का पक्का हो गया क्या? वो इंद्रभूति गौतम को तो इतना सा सुना और पक्का हो गया, और आपको अभी तक नहीं हुआ। रागादि मेरा स्वभाव नहीं है यह भी पक्का हुआ, और रागादि में करता हूं यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोनों बातें जब पक्की हो जाती है तो एक बात व्यवहार सत्य है, व्यवहार में ऐसा कर रहा हूं पर करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो एक शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा हूं, और जब तक अपनी शुद्ध सत्ता का ज्ञान और भान नहीं होता है तब तक कहा जाता है कि अशुद्ध सत्ता हावी है, और उस अशुद्ध सत्ता के कारण वह शुद्ध सत्ता, परम सत्ता वह दबी पड़ी हुई है। इसलिए मुझे निरंतर ये बाह्य में शरीर आदि ये ही सत्य दिखाई देते हैं। उस समय कहा जाता है अशुद्ध सत्ता का कार्य हो रहा है, शुद्ध सत्ता का ज्ञान और भान। जिस समय अशुद्ध सत्ता के स्थान पर शुद्ध सत्ता प्रकट हो जाए, वो अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी आत्मा का ही है, शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी आत्मा का ही है, रागादि स्वरूप भी आत्मा का ही है, वीतराग स्वरूप भी आत्मा का ही है, अज्ञानी भी आत्मा ही है।
और परम ज्ञान स्वभाव भी आत्मा का ही है। बड़ी विचित्रता है। परम ज्ञान, अनंत ज्ञान का धारक भी मैं हूं और अनंत अज्ञान का धारक भी मैं हूं। ये तो दोनों विपरीत बात है। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, परंतु यहां तो अज्ञानांधकार और ज्ञान का प्रकाश दोनों एक साथ हैं। ये दोनों एक साथ कहते हैं कि जिस समय अनंत ज्ञान का प्रकाश तो हो रहा है, ज्ञान निरंतर स्फुरायमान है, निरंतर ज्ञान प्रकट हो रहा है। आपको लगता है कि ज्ञान निरंतर प्रकट हो रहा है? ज्ञान निरंतर स्फुरायमान है, ज्ञान प्रवाहमान है, निरंतर जानना 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 हो रहा है। ऐसा आपको अनुभव नहीं आता है? अभी जान रहे हो कि नहीं जान रहे? जान रहे हैं। जानना मेरा गुण है, जानना मेरा स्वभाव है। जाने नहीं तो जीव नहीं। जीव का अर्थ यह कि जो जानता है उसको कहा जाता है जीव। तो ज्ञान तो निरंतर स्फुरायमान हो रहा है, पर उसी जानने नाम के गुण पर यदि अशुद्ध सत्ता हावी हो जाए और अज्ञानांधकार छा जाए, मेरी अनादि बंध पर्याय से, अनादि के अज्ञान से, अनादि की मिथ्या भ्रमणा से मैं जिसको जानना चाहिए उसको तो नहीं जानता और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको जान करके अपने रूप मानने लगता हूं। उसको कहा जाता है ये अज्ञान का पर्दा उस परम ज्ञान अनंत ज्ञान पर मैं नहीं डाला। क्या मानना? पर्दा किसने डाला? ये ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण किसी और ने डाला है क्या? ये आवरण किसी और ने डाला है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध करता कौन है? रोकता कौन है? रोक कौन सकता है? और इसको नष्ट कौन कर सकता है? सारा अपने हाथ में। आवरण डालना मेरे हाथ में, आवरण को रोक देना मेरे हाथ में, और आवरण को नष्ट कर देना, हटा देना, ये भी मेरे हाथ में। अब आप कहते हो मेरे तो ज्ञानावरणी कर्म का बहुत बंद है, मेरे से तो ज्ञान चढ़ता नहीं, मैं बहुत स्वाध्याय करती हूँ महाराज, मैं इतना स्वाध्याय करता हूं परंतु याद नहीं रहता है। ये किसकी कमजोरी? स्वयं की। यदि ज्ञान नहीं चढ़ता है तो नहीं चढ़ने का कारण भी वो ज्ञानावरणी है, और यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करके ज्ञान का अर्जन भी करना है तब भी वह ज्ञानार्जन से ही होगा, स्वाध्याय से होगा। वह स्वाध्याय तो चढ़ता ही नहीं भैया। स्वाध्याय न चढ़े तब भी निरंतर उसका अभ्यास, और पुराने लोग उदाहरण देते हैं कि बिल्कुल नरम रस्सी होती है चढ़क की, और जिस समय, अब तो उदाहरण मात्र कल्पना से आपके लिए तो कल्पना हो गया, जिस समय चढ़क चलती है उस समय एक रस्सा उस पत्थर, धानी के पत्थर पर होकर के निकलता है। अब वो नरम रस्सा है और पत्थर इतना कड़ा है, परंतु उस रस्से की रगड़ से वो पत्थर भी घिस जाता है। पांव इतने कोमल होते हैं, परंतु उन्हीं पांवों से आपकी जो मकान की नाल है, सीढ़ियां है, वे भी गिर जाती हैं। ऐसे ही कहा जाता है निरंतर अभ्यास स्वाध्याय करते करते वह ज्ञानावरणी कर्म भी निर्जरित होता है, क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा बहाना मत करो कि मैं तो ज्ञानावरणी कर्म बहुत बंधा हुआ है इसलिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। निरंतर अभ्यास चाहिए। यह आवरण हटा देने का पुरुषार्थ भी मेरे पास है और शक्ति भी मेरे पास है। निमित्त कौन सा चाहिए? तो आवरण डालने के लिए निमित्त चाहिए। बाह्य में कोई रागी द्वेषी मोही अज्ञानी, और आवरण को रोकने या आवरण को हटाने के लिए निमित्त कौन चाहिए? कि वीतराग की वाणी सद्गुरु। आपको
वीतराग की वाणी और सद्गुरु मिले कि नहीं? अब कमी किसकी है? ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? महावीर सारी लगाम आपके हाथ में देते हैं, फिर भी कहते मैं क्या करूं? जिस समय इसी ज्ञान पर से आवरण हटता है और वो ज्ञान प्रकाशित होता है, अज्ञान का अंधकार चाहे घटाटो अनंत काल का हो, तब भी एक समय के ज्ञान की पर्याय के प्रकट होने से वो अनंत काल का अंधकार छट जाता है। और दृष्टांत से कहते हैं, यदि लाखों वर्षों का कोई गुप्त अंधेरा वाला ऐसा कुआं है, अब उसके लाखों वर्षों के अंधकार को मिटाने के लिए, उसमें प्रकाश करने के लिए लाखों वर्ष लगेंगे। एक छोटी सी माचिस, और माचिस की भी एक छोटी काड़ी, आजकल तो मितव्ययी कार्य हो गया है, तो डिब्बी भी छोटी और तीली भी छोटी, और उसमें भी जरा से नोक पर उस पे मसाला लगा हुआ है, और उस डिब्बी के दोनों तरफ थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, एक दूसरे से रगड़ा करें तो जैसी वह तीली जलती है और उस कुएं पे ले जा करके उसको दिखाओ तो अंधकार प्रकाश में बदल गया। तीली कितनी थी, माचिस कितनी थी? वो तीली कौन और माचिस कौन? तीली तो मैं और माचिस मेरे परम ज्ञानी और हंत तीर्थंकर परमात्मा। एक दूसरे का रगड़ा हुआ, कहां हुआ? निरंतर रागी द्वेषी मोही से तो निरंतर मिलते रहते हो, कहां से होगा उनसे रगड़ा? जिस समय इन दोनों का मिलन होता है, एक प्रकाशित दीपक है, दूसरा बुझा हुआ है, यदि बुझा हुआ दीपक उस प्रकाशित दीपक के पास जाए तब तो निश्चित रूप से वह भी प्रकाशित हो जाएगा, परंतु यदि बुझा हुआ दीपक बुझे हुए दीपक के पास जाएगा तो यदि आप गलती से पांचवा आरा भी है, जो मिले सो ही सही। एक दिन एक भाई बोले, महाराज कोई नहीं मिले तो काना मामा ही ठीक है, दो आंख वाला मामा ना मिले तो काना मामा ही ठीक है। अरे यदि इस प्रकार की मुहावरे से आपने ऐसे अधकचरे को, अज्ञानी को पकड़ लिया और फिर बुझा दीपक उस बुझे दीपक से जाकर मिलेगा तो क्या ज्ञान का प्रकाश अंदर में होगा? इसे कहते हैं ज्ञान का प्रकाश जिसमें हो गया है वही ज्ञान का प्रकाश कराने के लिए निमित्त बन सकते हैं। और ऐसे योग हमें मिले हैं इस मनुष्य भाव में 5 बार होते हुए भी साक्षात परम ज्ञानी नहीं है, परंतु फिर भी उनकी आज्ञा के अनुसार आराधना करने वाले सद्गुरु भी मिलते हैं। और इस अपेक्षा से कहा कि ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ाना यह मेरे हाथ में है, निमित्त तो मिलते हैं। तीनों पदों की एकता यही सत्य है। अब तीनों पदों की एकता में कल समझ में आया हो तो आया हो, थोड़ा सा विषय तो त्रिपदी का कठिन है। यदि उस त्रिपदी के बारे में ग्रंथों में आगमों में पढ़ने जाएंगे तो 2, 3, 5, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब खोपड़ी में जमेगा वो कि समझ में आया। तो इतना आसानी से समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है, और इतना आसान भी है कि सीधी सीधी बात है कि द्रव्य की ध्रुवता भी मानो और उसके गुणों में निरंतर परिणमन स्वभाव है ऐसा भी मानो। यदि इन तीनों में से एक माना, इंद्रपूति गौतम सांख्यमती थे और वे ये मानते थे कि द्रव्य तो ध्रुव है, कूटस्थ नित्य है, सदा काल निर्विकारी रहता है, विकार इसमें हो ही नहीं सकते हैं, विकार होते ही नहीं है, विकार तो प्रकृति में होते हैं। मात्र इतनी सी भ्रांति थी कि विकार जीव का स्वभाव नहीं, विकार जीव का स्वभाव नहीं है, परंतु जीव का निर्विकारी स्वभाव का ज्ञान भान न हो तब तक वह विकार करता भी है। ऐसा जैसे ही उनको पता हुआ कि वस्तुतः प्रकृति जड़ है और उसमें तो विकार के
भाव ही नहीं आ सकते हैं, यह समझते से उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया था। ऐसा तत्व की भूल, जरा सी भूल से मिथ्यात्व और जरा सी भूल से अनंत कर्म और जरा सी भूल में सुधार हुआ तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ये तत्व संबंधी भूल को निकालने के लिए इन तत्वों की गहनता में भी जाना पड़ेगा। यदि ऐसा मान लोगे कि ये तब गहन गूढ़ ज्ञान हम क्या करें, कैसे समझें, हमारे तो समझ में नहीं आता है, तो बोरे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझना तो यह पड़ेगा। जिस समय सांख्य मत शब्द आता है उस समय भगवान महावीर के समय प्रमुखता से 5 प्रकार के भारतीय दर्शन थे, उनमें से एक सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन वाले क्या मानते थे कि द्रव्य तो ध्रुव है और विकार प्रकृति में होते हैं, उसको सांख्य मत कहा। दूसरा वे मानते थे, क्योंकि सांख्यमती गीतावादी होते हैं, गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया है, उसका सामान्यतः जीव का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए महावीर ने जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है उसको पुष्ट करने के लिए एक श्लोक का दृष्टांत देते हैं गीता में से। मैं तो नहीं देता, परंतु वो श्लोक क्या है? वह श्लोक है, यह आत्मा पानी से उड़ाए उड़ती नहीं, पानी से गलाए गलती नहीं, हवा से उड़ाए उड़ती नहीं, पत्थर से तोड़े टूटती नहीं, आग से जलाए जलती नहीं। ऐसा एक गीता का संस्कृत में श्लोक है। ऐसा कहकर के इसका स्पष्ट हुआ कि दृष्टांत से, उपमा से समझाते हुए कहा कि वस्तुतः आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, न यह किन्हीं संयोगों से उत्पन्न हुआ है, न किन्हीं संयोगों के हट जाने से, मिट जाने से, विश्रंखल हो जाने से इसका नाश होता है। इतनी दृढ़ता से ये सांख्य मत के मानने वाले इस आत्मा के स्वरूप को जानते तो हैं, और उसी गीता का उपदेश, जिस गीता में इतना महत्वपूर्ण श्लोक आया है, वह उपदेश आपने और कुछ नहीं पढ़ा हो तो जिस समय मुझे ज्ञात है रामायण और महाभारत के जो सीरियल चलते थे 10 साल 20 साल पहले चलते थे, क्या बाजार में सन्नाटा हो जाता था, कर्फ्यू जैसा लगता था, सारे भाई बहन देखते थे एक तक महाभारत। आपको पता है उस महाभारत में जिस समय एक तरफ 7 अक्षौहिणी और दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पांडवों की आमने सामने खड़ी थी युद्ध लड़ने के लिए, और जैसी गांडीवधारी अर्जुन ने देखा मुझे राज्य की प्राप्ति के लिए, राज्य किसके लिए कि भोगों की प्राप्ति के लिए, तो भोग लिप्सा के लिए, राज्य लिप्सा के लिए अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को मारना होगा, इनसे युद्ध लड़ना है, मेरे भाई कर्ण, मेरी भाई दुर्योधन आदि, मेरी प्रजा योद्धा रूप में खड़ी हुई, इस प्रजा का संहार करके फिर मैं राज्य प्राप्त करूं, मुझे ऐसा युद्ध नहीं लड़ना। और गांडी फेंक दिया। उस समय ये जो शब्द निकल रहे थे निश्चित रूप से वे क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि का भाव तो ऐसा होता ही होता है, और जैन महाभारत की अपेक्षा से माना जाता है, उनमें से भी श्वेतांबर परंपरा यह मानती है कि 5 पांडव उसी भाव में मोक्ष गए थे, और दिगंबर ये मानते हैं कि नकुल सहदेव एक भाव करके जाएंगे 5। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय जब ये शब्द निकल रहे हैं तब उस समय फिर गीता का जो उपदेश है वो उसी समय निकला था। उस समय पूरी गीता की बात नहीं हो रही है, उस समय ये कृष्ण सारथी का काम कर रहे थे, और कृष्ण की भूमिका बड़ी विशिष्ट थी दोनों के बीच, कौरव पांडवों के बीच।
क्यों थी? जब दोनों युद्धरत होने के लिए तत्पर होने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी प्रजा का संहार हो यह ठीक नहीं है। इस कारण से उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए पांडवों की तरफ से दूत बनकर के गए। उन्होंने कहा भी देखो, राज्य तो पांडवों का ही है, बड़े भाई के बेटे हैं, राज्याधिकार तो उन्हीं का होता है। चलो, चूंकि वे छोटे थे और तुम्हारे पिताजी ने राज्य ले लिया और अब तुम उस पर बन बैठे हो राजा, तो कम से कम उनको आधा तो दे दो, घना ही मिलेगा। चलो, 5 पांडव, इनको 5 गांव तो दे दो। उन्होंने कहा सुई की नोक पर आवे, इतना भी नहीं दूंगा, और यदि लेना हो तो मैदान में आके ले लेना, युद्ध लड़ने के लिए आ जाना। यदि इतना समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माने, समझौता नहीं हुआ, राज्य नहीं दिया, 5 गांव भी नहीं दिए, तो कृष्ण महाराज क्या थे? अब हम वासुदेव मानते हैं, वस्तुतः वे एक राजा थे। वासुदेव राजा ही होता है, और राजा की एक नीति होती है कि राज्य में यदि कहीं अन्याय हो रहा है, अनीति हो रही है, शोषण हो रहा है, और यदि अन्याय, अनीति, शोषण का मुकाबला न किया जाए तो अन्याय को बढ़ावा देना होता है, अन्यायी का मुकाबला करना चाहिए। कौन कहता है? राजनीति शास्त्री क्या मानेगा कि यदि राज्य के नियमों का पालन न हो तो राज्य में अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। इसलिए राजनीति शास्त्री कहो कि राजनीतिज्ञ कहो कि वे कहेंगे नहीं, राज्य की सुव्यवस्था करने के लिए इनके नियमों का पालन करो, और पालन नहीं होता है तो फिर इस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। यदि समाज में अव्यवस्था हो रही है, कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, तो समाज शास्त्री कहेंगे, समाज सुधारक कहेंगे कि समाज में सुधार होना चाहिए, ये समाज को डुबा देगा, गलत राह पे, गलत दिशा में जा रहा है। तो समाज सुधारक और समाज शास्त्री उसको सुधारेंगे। यदि परिवार में ग्रह कला हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, परिवार में टूटन हो रही है, द्वेष हो रहा है, कला हो रहा है, तो परिवार के प्रमुख कहो कि परिवार का प्रमुख कहो, ये परिवार के नियम निश्चित करेंगे, संस्कार तय करेंगे, अपना कुल मर्यादा तय करेंगे, नहीं कि अपने कुल की ऐसी मर्यादाएं, ऐसे रहो। इसका अर्थ है कि परिवार शास्त्री परिवार सुधार करने का कार्य करेगा, समाज शास्त्री समाज सुधार का, राजनीति शास्त्री राजनीति सुधार का, नीति शास्त्री नीति में ठीक से चलते रहो ऐसा सुधार का कार्य करेगा। यदि ये सारे कार्य या इनमें से कोई एक या 2 कार्य मैं आध्यात्म शास्त्री करने बैठ जाऊं तो कितना बढ़िया हो, बढ़िया होगा ना? इसे नहीं होगा? मुझे क्या अर्थ है, आज के ये मनुष्य मेरे सामने भी जो श्रोता आते हैं, वे न जाने कितने प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा से, दुख से, रोग से दुखी हैं, मां दुखी हैं, कितनी समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मुझे प्रवचन देना चाहिए, क्योंकि आपको तात्कालिक फल मिलेगा, आप संतोष करो। बहुत अच्छा उपाय बताया आज महाराज ने कि ग्रह कलह कैसे मिटाया जाए, समाज की कुरीतियां कैसे मिटाई जाए, ये आपको बातें बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी रुचि से सुनेंगे, घर जाकर के बातें करेंगे। आज प्रवचन में महाराज ने ये बूढ़े घर में कैसे रहें इसका बढ़िया उपाय बताया। ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में ये पीढ़ी का काल का अंतर आ जाता है, इस कारण से इनमें बेबनाव होता है, इसलिए दोनों आपस में सामंजस्यपूर्ण एक ही परिवार में कैसे रहें। आज बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा कि नहीं? लगता है मुझे, ऐसा मुझे ज्ञात है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रवचन जहां जहां भी होते हैं वहां पर मुझे कहा गया कि महाराज यदि
उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में कहीं भी ऐसा कहीं चौमासा हो जाए, स्थानक तो ऐसे बहुत सारे धर्म स्थान है जहाँ चौमासे होते हैं, पर वहां तो स्थानकों में संख्या ही नहीं मिलती और सारी भीड़ कहाँ मिलती है? कौन से प्रवचन में? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इन दुखों से मुक्ति का उपाय बड़ा अच्छा लगता है। तो कहां जा रहे हो? मैं क्या करूं? फिर मेरे श्रोता वहां ना जाए तो मैं क्या करूं? मैं भी यही बोलूं? अब पूछता हूं आपको, क्या यही बोलूं? यदि मैं ऊंची दुकान और फीका पकवान, मैंने दूसरी कक्षा में कुछ मुहावरे पढ़े थे, ऊंची दुकान और फीका पकवान। दुकान लगाई हीरे पन्ने माणक मोती की और बेचने बैठा साग भाजी ऊंजड़ा। यदि दुकान लगाई मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी मोक्ष मार्ग की, संवर निजरा मोक्ष का ही पुरुषार्थ करूं, जो मुमुक्षु मेरे समक्ष आए उनको भी उसी प्रकार का उपदेश दूं, ऐसा ही लक्ष्य कराऊं। इस उद्देश्य से, स्व पर कल्याण के उद्देश्य से मैंने संयम लिया। ऊंची दुकान, और अब क्या करने बैठा? क्योंकि आप इसी प्रकार की सागबाजी खरीदने वाले, आपको हीरे पन्ने माणक मोती चाहिए ही नहीं चाहिए ना? हाँ, आपको सागबाजी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? बड़ा सागबाजी बेचो, हमको जो चाहिए वो दो ना, हमको जो चाहिए वो दो। यदि ऐसा मैं करने लग गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भी भटका और श्रोता को भी भटकाया और आगम के विरुद्ध प्रवृत्ति दी। आगम आज्ञा नहीं देता है। जो आध्यात्म शास्त्री है, जो सम्यक ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वह अपने समक्ष आए हुए सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक को मात्र आत्म सुधार की ही बात करेगा, अन्य नहीं। किसकी बात करेगा? आत्म सुधार की। और अब मैं पूछ रहा हूं, आत्म सुधार के स्थान पर आत्म विकार। यदि मैं ऐसा कहूं कि आत्मा में जितने जितने विकार उत्पन्न होते हैं उससे भयंकर कर्म का बंध होता है, चतुर्थ में अनंत जन्मन का दुख होता है। और उन विकारों में देखो, एक क्रोध महापाप है। क्रोध करने से भयंकरतम कर्म का बंध होता है। एक अंतर्मूर्त के क्रोध से 70 करोड़ाकुंडी सागरों तक का अधिकतम बंध हो सकता है। ऐसा यदि उपदेश देता हूं, सिद्धांत बोध देता हूं, तो उसके सुनने से आपको यदि ऐसा लगे कि वो अनंत कर्म बांध करके अनंत जन्मन का मुझे दुख नहीं उठाना, क्रोध नहीं करना, ऐसा यदि आपका निश्चय होता है, तो पति पत्नी के बीच में कलह मिटेगा कि नहीं? परिवार के बीच में टूटन रुकेगी कि नहीं? समाज में विकृतियां रुकेगी कि नहीं? समाज में क्रोधाविष्ट होकर के कुछ तो भी होता है, वो रुकेगा कि नहीं? इसलिए कहा गया, यदि आत्मा का परिष्कार हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, तो शेष सारे स्वतः ठीक होते। और यदि छोटे मोटे काम करने बैठ गया तो वह आत्मा का कार्य कौन बताएगा? आपको क्या चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए, ये इस सभा के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी शब्द आया है। ये जो वर्तमान की इस प्रकार की आपको जो सभा दिखाई देती है, उसको एक शब्द दिया है सुदर्शन सभा। दूसरा शब्द है कि सुधर्मा सभा है। सुधर्मा सभा, पाठ पर जो भी बैठता है आकर के, वो आचार्य सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के तत्वावबोध के लिए प्रवचन देता है। किसके लिए? और उससे अटके तो कहीं और, तो कहा उस पाठ पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सुधर्मा सभा या सुदर्शन, सुदर्शन यानी जिससे मेरा दर्शन, मेरी दृष्टि सम्यक हो जाए,
जिसको देखना चाहिए उसी को देखूं और जिसको नहीं देखना चाहिए उसको ना देखूं, ये पर का देखना विश्व दृष्टि है। पर यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पराये। जिस समय कृष्ण महाराज उपदेश दे रहे हैं वे आध्यात्म शास्त्री हैं कि राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ। क्या है उपदेश दे रहे थे उस समय, गीता का जो उपदेश दिया जा रहा है उस समय वे कहां खड़े थे? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में खड़े होकर के जो उपदेश निकल रहा है उस समय उन्होंने कहा, हे अर्जुन तू तो इनको मार, आत्मा तो अमर है, मरता ही नहीं। आत्मा अमर है ऐसा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है ना? आत्मा अमर है। महावीर क्यों? महावीर भी ऐसे मानते हैं। यदि आप महावीर को पुष्ट करने के लिए गीता का यह उपदेश और फिर उसमें आया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा तो कभी जन्मता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, ऐसा का ऐसा उपदेश यदि वहां कुरुक्षेत्र में कृष्ण महाराज भी दे रहे हैं तो फिर महावीर में और कृष्ण में कहां अंतर हुआ? नहीं हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। अंतर तो है, अंतर है। क्या अंतर है? महावीर भी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी। कृष्ण महाराज कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं, उसको बाद में गीता रूप मिला है, वहां वे भी कह रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा तो मरता ही नहीं, ना आत्मा न जन्मता है ना आत्मा मरता है। कोई अंतर नहीं दोनों में। सिद्धांत में, तत्व में कोई अंतर नहीं है। परंतु में महत्वपूर्ण बात आ रही है। अब थोड़ा दृष्टांत से समझ लें। यदि ऐसा उपदेश एक कसाई सुन ले और फिर उस कसाई के सामने यदि बकरा आता है और जैसी कटार लेकर के वह उसके गर्दन पर रखता है, उस समय वह कसाई कहे, हे बकरे, आत्मा तो मरती नहीं है और यदि शरीर या तो पुद्गल है, इसके दो टुकड़े हो जाए तो इससे तेरी क्या हानि होने वाली? आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैं यदि गर्दन तेरी अलग कर रहा हूं तो तू तो अमर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरता नहीं है और शरीर तो मरण धर्मा है, तो वैसी आयुष काल पूरा होगा तब मरेगा। और मान लो मैंने दो टुकड़े कर दिए तो मर रहा है, तो उसमें क्या अंतर पड़ रहा है? आत्मा तो मरता नहीं, तो ठीक है कि नहीं है? अरे कसाई जो बोल रहा है बकरे को ठीक है क्या? क्यों ठीक नहीं है? आत्मा अमर है, यही तो कहा उसने। आत्मा तो अमर है, परंतु अब थोड़ा सा महावीर के सिद्धांत को समझें कि एक आत्मा जो निगोद में रहा हुआ हो और फिर विकास करते करते फिर वह प्रत्येक शरीर से, साधारण शरीर से प्रत्येक शरीर में आता है, फिर वह पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में विकास करता है, फिर एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में, फिर 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, ऐसा करते करते उसके 4 द्रव्य प्राणों से 10 द्रव्य प्राणों का विकास हो गया। कितने का? 10 द्रव्य प्राणों का जो विकास हुआ है, उसके विकास करने में उसको कितना काल लगा? अनंत काल लगा। और एक एक गति से दूसरी गति में जाते जाते उसको कितना जन्म मरण का दुख उठाना पड़ा, और ऐसा करते करते उसने इतनी इंद्रियों का विकास किया, इतनी द्रव्य से भाव प्राणों की अपेक्षा द्रव्य प्राणों का इतना विकास किया। वह तो जानता नहीं है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है। बकरा जानता है? वो कसाई के सामने खड़ा बकरा जानता है क्या? नहीं जानता है। और यदि उसको काटा जा रहा है तो उसको जो इतने कठिनता से इतने काल तक जन्म मरण का दुख उठा करके इतना विकास करके 10 द्रव्य प्राण, 5 इंद्रियां, मन प्राप्त किया है, उस समय उस शरीर या द्रव्य प्राणों से उसको पृथक किया जाएगा तो उसको दुख होगा कि नहीं? ये अंतर है।
अंतर समझ में आया? आत्मा तो अमर है, निश्चित है, परंतु जो द्रव्य प्राणों की हानि की जा रही है वह तो हिंसा है। वह हिंसा है कि नहीं? आत्मा तो अमर है, परंतु द्रव्य प्राणों की हानि ही तो बाहर में मृत्यु कहलाती है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय कृष्ण महाराज कहते हैं अन्याय करने वाले का अन्याय सहन करना, अन्याय को बढ़ावा देना है, ऐसा यदि वहां सिद्धांत दिया जा रहा है, यदि इन भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हारा राज्यांश मांगने का अधिकार था, ये राज्यांश दे नहीं रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्यायी का मुकाबला करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, अन्याय करने वाले का अन्याय सहन करना चाहिए कि समर्पण कर देना चाहिए? हाँ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है महाराज। मैं तो व्यापारी हूं, उद्योगपति हूं, यदि मैंने उसको कर्ज दिया है ब्याज पर और समय पर न लौटाए तो मैं तो सारा पुरुषार्थ करके वसूल करूंगा और फिर न्यायालय उच्च सर्वोच्च तक लड़ूंगा, और कुछ न हो तो सुपारी भेज करके भी करके मैं अपनी संपत्ति का उसे जो मेरा अधिकार है वो प्राप्त करूंगा। ऐसा कैसे छोड़ दूंगा? अन्याय कर रहा है तो उसका मुकाबला करूंगा, मेरा अधिकार में लूंगा। ये आपका कहना है? यही मानते हो? महावीर को मानते हो कि कृष्ण महाराज को मानते हो? किसको बात? जिस समय यदि कोई सिर पर गीला चमड़ा कस करके बांध रहा है और कड़ी धूप में खड़ा कर रहा है, अपराध कुछ नहीं किया, उसके सोने के जब चुराए नहीं हैं, परंतु फिर भी कलंक लगा रहा है कि तेने चोरी की है, मेरे सोने के जब चुरा लिए हैं, अन्याय किया। अन्याय कर रहे हैं वो, गृहस्थ अन्याय कर रहा था नहीं? अन्याय कर रहा था। क्या उन्होंने अन्याय करने वाले का मुकाबला किया? समर्पण किया? क्या समर्पण कर दिया? बोले ही नहीं कुछ, चुपचाप खड़े रहे। और दूसरा उदाहरण आता है कि जिस समय राजा ने आदेश दे दिया कि इस बदमाश की, शैतान की चमड़ी उधेड़ दो, चमड़ी उधेड़ दो, चमड़ी उतार दो, चमड़ी उतारने का आदेश दिया। क्यों दिया? कि राजा रानी जरोखे में बैठ करके पासे खेल रहे थे और रानी की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा दुष्ट कहीं का, ये जिस पर दृष्टि पड़ी है इनका कुछ न कुछ पहले संबंध रहा होगा और आंखों में इसके आंसू आ गए हैं, कोई न कोई इसने गड़बड़ की होगी, इसको चमड़ी उतार मार डालने का आदेश दिया। बताओ अपराध किया क्या उस मुनि ने? खंदक ऋषि ने क्या राज्य का, क्या राजा का कोई नियम तोड़ा, कोई अपराध किया? नहीं किया। उन्होंने कोई बचाव किया, कोई प्रतिवाद किया, राजा से बहस की, राजा न्यायाधीश के रूप में अपने सारी दलील की? क्या किया? राजा अन्याय कर रहे थे कि नहीं? फिर क्या किया? वो समर्पित हो गए, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यदि चमड़ी उतारी जा रही है, शरीर का नाश हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तब भी क्या माना? ये माना कि आत्मा तो अमर है, और यदि मैंने इस राजा का या राज्याधिकारी का, राज्य के नियम का कोई भंग नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, परंतु मैंने भी तो पूर्व में कई जीवों को दुखी करके न जाने कितना अपराध किया था, तो उसकी सजा कि राजा उसका निमित्त बन करके दे रहा है। चुपचाप अंदर उतर जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं। सहन किया कि नहीं? मुकाबला किया अन्यायी का? नहीं किया। जैसा यहां उदाहरण है कि एक 5 भाई अपना राज्यांश मांग रहे थे और दूसरा दुर्योधन उनका भाई राज्य दे नहीं रहा था। उसी प्रकार का जो उपदेश कृष्ण महाराज दे रहे हैं, ऐसा का ऐसा यदि प्रकरण तीर्थंकर महावीर के समक्ष आ जाए तो वे क्या कहेंगे?
वे क्या कहेंगे उसका उत्तर मैं आगम के शास्त्र के कथानक से दे सकता हूं। भगवान ऋषभ देव का जो उपदेश 98 पुत्रों को दिया गया था वह सूत्र प्रदान सूत्र के दूसरे अध्ययन में संग्रहित है, ऐसा भी कहा जाता है। और उस समय जिस समय भरत राजा के यहां पर चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा जैसे महासेनापति ने जाकर के शुभ संदेश दिया, उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध की तैयारी करो, 6 खंड साधने के लिए निकलो। और जिस समय 6 खंड साध करके सारे 6 खंड के राजाओं को अपने अधीन करके और वापस लौट रहे थे, तो चक्र राजधानी में महलों में घुस नहीं रहा था। चक्र वापस घुस क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? पता लगा कि 6 खंडों पर पूरा आधिपत्य नहीं हुआ है, वह 99 भाइयों के पास जो राज्य है वह तो अभी अधीन हुआ नहीं। समाचार भेज दिया, दूत भेज दिए कि अपने अपने राज्य भरत राजा के अधीन कर दो, और यदि नहीं करते हो तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भरत राजा अन्याय कर रहे थे। अन्याय कर रहे थे। क्या अन्याय कर रहे थे? यदि पिता राजा ने जो स्वतः राज्य का बंटवारा करके उनको राज्य दिया है, वह राज्य उनका था, और उसको यदि भरत छीनना चाह रहे हैं तो अन्याय है। ये महाभारत की कथा और ये कथा दोनों एक समान है। वहां पर भी भाई अन्याय कर रहे थे, यहां पर भी भाई अन्याय कर रहा है। अब वहां पर क्या उपदेश हुआ और यहां पर क्या उपदेश हुआ, अब तुलना करना। जैसे ही एक ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे राजा भरत पिता ने मुझे राज्य दिया है और मेरे बाहु में बल भी है और मैं ऐसे राज्य देने वाला हूं, मैदान में आ जाओ, लड़ लो। और जैसी मुष्टि युद्ध, दृष्टि युद्ध, ऐसा मल्ल युद्ध, 3 प्रकार के युद्ध हुए थे। उसमें जैसी 2 प्रकार के युद्धों में राजा भरत हार गए थे, और फिर जब हार गए तो उन्होंने चक्र चला दिया, परंतु चक्र बाहुबली के चारों तरफ चक्कर लगा करके वापस लौट आया। चक्र ऐसा होता है कि जिस पर चला दे उसका नाश हो जाता है, परंतु वापस क्यों लौट आया? तो एक तर्क हमारे यहां दिया जाता है कि अपने ही परिजनों पर, रक्त संबंधों पर चलता नहीं। और मुख्य बात तो ये थी कि वो उस भाव में मोक्ष जाने वाले थे, इसलिए उस प्रकार की मृत्यु उनकी हो ही नहीं सकती। चक्र जब वापस लौट आया तो उनको लगा, एकदम से क्रोधाविष्ट होकर के, और उन्होंने बाहुबली को बाहों में भर करके उछाला आकाश में, और जैसे ही नीचे गिरने लगे उस समय वो पुरवार नीचे गिर गए तो मर जाएंगे, अपने आप झेल करके खड़ा कर दिया। उस समय राजा भरत को थोड़ी सी झेप लगती है और अंदर में ऐसा क्रोध आता है कि उन पर एक प्रहार करने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय ऐसा वह प्रहार भरत कर दें तो बाहुबली का नाश हो जाए। बाहुबली ने प्रतिकार करने के लिए फिर मुष्टि उठाई, और यदि मुष्टि का प्रहार भरत पर हो जाए तो भरत जमीदोज हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा देखते ही अंदर से आवाज आती है, ओह यह क्या कर रहा है? राज्य लिप्सा के लिए, भोग लिप्सा के लिए भाई क्या किया? ऐसा भाव आते थे। मुष्टि उन पर नहीं गिरी, परंतु वीर उसका प्रहार यदि उठ गया है तो फिर किसी न किसी पर गिरना चाहिए। किस पर गिरा? कि पंचमुष्टि लोच किया, संयम लिया, मोक्ष चले गए। 98 दूसरे भाइयों ने सोचा कि भाई जिन्होंने राज्य बांटा था अपने पिता राजा, अब वे पिता राजा नहीं है, अब वे तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा उनसे ही इसकी समस्या का हल पूछने जाएं। वे सारे जब उनके पास पूछने गए, उस समय भगवान ऋषभदेव कहते हैं भाई देखो, यदि वह राज्य न छीने, मैं कभी उनको कहूं भरत को तो वह न छीने, कोई और राजा छीन सकेगा कि नहीं? छीन सकता है।
उनके पास तो राज्य वैभव था, आपके पास भी कोई वैभव होगा। बहनों के पास है कि वैभव? भाइयों के पास खूब वैभव है। कितना? लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, कितना है? अरे धन वैभव है कि नहीं? कोई तो बोल दो। चलो कोई नहीं बोलते हैं, ये अध्यक्ष महोदय बोलेंगे। लाखों करोड़ों का धन वैभव है कि नहीं? अरे है, उनकी तुलना की बात मैं तो अभी कह रहा हूं। लाखों करोड़ों का वैभव है कि नहीं? इतने करोड़ की तो कोठी है, इतने करोड़ का व्यापार है, इतना बड़ा उद्योग है, और न जाने कौन कौन से होंगे। अरे नहीं हो तो भी मैं कह रहा हूं है। चलो, लाखों करोड़ों का जो धन वैभव है, यदि इन्होंने उसकी इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा कर रखी है। कड़ी सुरक्षा इसलिए कहता हूं मैं कि जिस समय सोते हैं, ये नहीं सारे भाई बहन, जिस समय रात में सोते हैं तो अंदर से ताले लगाते हैं, बाहर से भी पता नहीं क्या व्यवस्था करते हैं, और जो चार दीवारी है उस पर मैंने देखे दरवाजे, यदि मैं धक्का दूं तो धक्का ही लगे, इतना मोटा लोहे का, और उसमें अंदर के ताले, बाहर दिखने वाले ताले अलग और गुप्त ताले अलग, और फिर एक संतरी पहरेदार बंदूकधारी, और यदि मैं चला जाऊं गोचरी तो फिर वह पहले भाई साहब को घंटी करेगा कि कोई एक मुंह पर पट्टा बांध करके आए हैं, वो अंदर आना चाहते हैं, आने दूं क्या? तो भाई साहब कहे हाँ और आने देना, तो दरवाजा खोले। इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी मेरे उदाहरण में मुझे ध्यान में था कि इतनी व्यवस्थाएं कर रखी कि नहीं? इतनी सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं, यहां तक मैं कहता हूं कि राजनीति में जेड सुरक्षा भी कई लोग ले लेते हैं। और मुझे ज्ञात है, आपको भी ज्यादा ज्ञात है, मैं तो भूल गया, जेड सुरक्षा वाले एक ऐसे भी इस देश के प्रधान, यदि दिल्ली में कोई बोले तो पूरा देश चौंकने वाला, सुनने वाला, और विदेशों में भी चौंकने होकर सुनने वाले। और जिस समय 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य अवसर पर सलामी ले, उस समय 3 सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, नभ सेनाध्यक्ष, और उनके पीछे हजारों योद्धा और लाखों सैनिक सलामी देने के लिए उनकी सुरक्षा में तैयार खड़े थे। और तड़ 2-4 गोलियां खींचने लगी, और सुरक्षा। अरे कितनी सुरक्षा कर लो, कालचंद से कोई बचा सकेगा? है? आपने इतनी सुरक्षा कर रखी है। अरे यदि उस धन का नाश होना है, असाता विजली कर्म का उदय है, तो आपके देखते देखते वह नष्ट हो सकता है, प्राकृतिक प्रकोप आ सकता है, राज्याधिकारी छीन सकते हैं, अपनी जेब के लिए भी, राज्य कोष के लिए भी, और वह धन वैभव लुट जाता है, छिन जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी सुरक्षा व्यवस्था करो तब भी यह नष्ट तो होता है। आप भी सोच लेना, आप सोचते हो कि मैंने इतनी व्यवस्थाएं कर रखी है, परंतु कोई रक्षा करने में, संरक्षण करने में समर्थ नहीं है, शरण देने में। ऐसा यदि आप मानते हो कि चतुरंगिनी सेना मेरी रक्षा करेगी, ऐसा एक अनाथी मुनि ने भी उस समय एक राजा मगधाधिपति महाराजा सैनिक को कहा था कि तुम ऐसा मानते हो कि चतुरंगिनी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी? क्या रक्षा करेगी? कर सकती है, कर सकती है। और चतुरंगिनी सेना, उस समय की सेना 4 प्रकार की होती थी, हाथियों की, घोड़ों की, रथों की और पैदल चतुरंगिनी सेना। इस प्रकार की 4 प्रकार की सेनाएं भी क्या रक्षा कर सकती है? सुरक्षा कर सकती है, त्राण दे सकती है, शरण दे सकती है? तो कहा कोई शरण देने वाला नहीं है। ऐसा जिस समय तीर्थंकर शब्देव कहते हैं कि यदि मैं ऐसा कह भी दूं तब भी वह राज्य तो और कोई छीने ना छीने, कालचंद तो छीन लेगा कि नहीं। चलो अब सिंघवी जी से ये पूछ रहा हूं, इनका निवारा उतना नहीं है, तो जितना भी है इनका कहो कि सारे भाई बहन का हो, जितना भी है कोई न कोई छीनने वाला आएगा कि नहीं आएगा? अरे कालचंद आएगा कि नहीं? अरे जब कालचंद आकर के जबरत छुड़ा करके ले जाएगा तो पहले क्यों नहीं छोड़ते हो?
परवश होकर के जिस समय छोड़ना पड़ेगा तो मोह में हाय हाय करके जाओगे, क्यों कर्म बांधना है, पहले से क्यों नहीं छोड़ते हो। जिस समय ऐसी राज्य सत्ता, तुम जिस राज्य सत्ता को बचाने के लिए युद्ध लड़ना चाहते हो, वह तो चाहे बचा भी लोगे तब भी वह तो तुम्हारी रहने वाली नहीं है। ऐसा कहकर के फिर कहा, मैं तुमको ऐसी सत्ता का वैभव दिखाता हूं कि जो यदि प्राप्त कर लो तो उस सत्ता से कोई वंचित नहीं कर सकता। कौन सी सत्ता? अभी कहा था शुद्ध सत्ता का स्वरूप आत्मा। महासत्ता आत्मा की प्रकट हो जाए, सिद्ध शिला पर सत्ता प्राप्त हो जाए, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वहां एक बार स्थिर हो जाए, तो फिर वहां से कोई हटा सकता है? तो क्या उपदेश दिया? अरे इस राज्य की चिंता क्या कर रहे हो, अपने आप का चिंतन करके तुम ऐसी सर्व सत्तात्मक स्वरूप आत्मा की सत्ता को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। क्यों नहीं समझते हो? समझने का अवसर बड़ा दुर्लभ है। संबुद्ध बुद्ध किम न बुद्धई संबोई खरु पच्चादुल्ला ऋणो गुणवंती राष्ट्रीय ऋणा सुलभम पुनरावि जीव्यम। संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होती हो? आत्मावबोध को क्यों नहीं प्राप्त करते हो? यह आत्मावबोध, यह बोधि, यह आत्मबोधि अत्यंत दुर्लभ है। आत्मबोधि अत्यंत दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि आत्मबोधि इस भाव में ही प्राप्त हो सकती है, अन्य भावों में, गतियों में वह बोधि प्राप्त करने का अवसर नहीं है। दूसरा कहा ऋणो होणमंती राशियों, कि जो जो रातें व्यतीत हो जाती है, जो जो काल समय व्यतीत हो जाता है, जो जो अवस्थाएं व्यतीत हो गई हैं, वापस लौट करके आने वाली नहीं है। इसलिए ये जो वर्तमान का मनुष्य जीवन, वर्तमान का संयमी जीवन जो मिला हुआ है, वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। महाराज इस भाव में तो मेरे वैराग्य नहीं आ सकता, इस भाव में तो संयम नहीं आ सकता, अगले भाव में जरूर ले लूंगी। मैंने कहा अभी जो मिला हुआ है उसके तो उपयोग करते नहीं हो, और अगले भाव में हो जाएगा ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। ये जो वर्तमान का जीवन मिला है यह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। ऐसा जिस समय बोध प्राप्त हुआ उन 98 भाइयों को, उस समय हो सकता है इतनी संख्या या हो ना भी हो, परंतु वो 98 के 98 एक साथ संयम लेकर के और एक साथ मोक्ष चले जाते हैं, सर्वसत्तात्मक स्वरूप आत्मा का प्रकट कर लेते हैं, सिद्ध शिला की महासत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो बोध दिया उसमें और अब यहाँ कृष्ण महाराज ने बोध दिया उसमें तुलना करना। यहाँ कहा आत्मा अजर है, वहां भी कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उस अमर आत्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ। यहाँ भी कहा कि आत्मा अजन्मा अजर अमर है, आत्मा तो मरता ही नहीं। सिद्धांत तो दोनों ने, जीव का स्वरूप तो दोनों ने एक जैसा बताया है, परंतु पहले में कृष्ण महाराज के बोध में उपदेश आ रहा है, फलित आ रहा है, परिणाम आ रहा है, मार। उपदेश क्या दिया? इसलिए तू तो इनको मार, मरे हुए हैं इनको, ये तो अमर, आत्मा तो अमर है। इसलिए ये यदि युद्ध लड़ता है, ये मरते भी, आत्मा तो मरती नहीं है, इसलिए तू तो इनको मार। और फिर अन्याय कर रहे हैं तो अन्याय का तो मुकाबला करना चाहिए। इसलिए युद्ध की प्रेरणा दी है और युद्ध लड़ा है। देखो जो सिद्धांत बोध इतना अच्छा था, जो आत्मा का स्वरूप जैसा तीर्थंकर महावीर कहते हैं वैसा ही था, परंतु यदि उपदेश उसका 18 अक्षौणी सेना का संहार रूप में हुआ है तो वह विकृत हो गया है, सिद्धांत भी विकृत हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि जिस गीता के श्लोक को सारे साधु साध्वी महावीर के आत्मस्वरूप को प्रकट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए उसका उच्चारण करते हैं, मैंने कहा मैं नहीं करता। महावीर में क्या कमी है कि मुझे किसी अन्य दार्शनिक की सहायता लेनी पड़े? वस्तुतः महावीर परिपूर्ण है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण वैज्ञानिक है, अकाट्य प्रमाण से वे सारा कहते हैं, कथन करते हैं, वह सत्य है, सत्य है। ऐसे महावीर तो सांख्यमती क्या मानते थे? सांख्यमती ये मानते थे कि आत्मा
अजन्मा है, अजर है, अमर है, परंतु ये भी कि आत्मा में कोई भी विकार नहीं होते हैं, ऐसा एक तत्व को तो मानते थे। 3 पदों में एक पद को मानते थे। कौन सा पद? उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। ध्रुवता तो मानते थे और उत्पाद और व्यय नहीं मानते थे। द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य के स्वरूप को पक्का मानते थे, द्रव्य में जो गुण होते हैं उनको भी पक्का मानते थे, परंतु पर्याय नहीं मानते थे, पर्याय नहीं मानते थे। 3 पदों में से 2 पद नहीं मानना या 3 पदों में से 1 पद नहीं मानना वह पूर्ण सत्य नहीं है, इसलिए वह आधा अधूरा ज्ञान है, वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए सांख्य मत में अमुक प्रकार की कमी है, ऐसा महावीर सिद्ध करते हैं। और जो इस प्रकार के सांख्यमती उनके सामने गए थे, वे सारे उस प्रकार का तत्व का स्वरूप समझ करके उस जरा से मिथ्यात्व को तोड़ करके सम्यक ले करके, और 11 तो प्रमुख थे और उनके शिष्य मिलाकर के 4400 थे। कितने? एक साथ 4411। क्या हुआ? दीक्षा। कितना ने दीक्षा ली? उपदेश तो जो उन्होंने दिया होगा वही मैं दे रहा हूं। उपदेश तो जो ऋषभदेव परमात्मा ने दिया था वही मैं दे रहा हूं, और उपदेश जो तीर्थंकर महावीर ने वो 4411 को दिया था वही मैं दे रहा हूं। दीक्षा। अरे महाराज, आप उनके समान कहां हो? किनके समान? आप महावीर के समान कहां हो? अरे इतने बहाने बनाते हो। वस्तुतः महावीर ने जो प्रतिपादित किया है वह सम्यक है, सत्य है, और वह सत्य मेरे अंदर में भी प्रकट हुआ है, ऐसा मैं अनुभव सिद्ध कहता हूं। तो महावीर के सिद्धांत कथन में और मेरे सिद्धांत कथन में कोई अंतर नहीं है। मात्र आप अपनी पुरुषार्थहीनता मान करके बहानेबाजी करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप यदि इस प्रकार से समझ में आ जाए कि आत्मा वस्तुतः तो निर्विकारी है और विकारग्रस्त हो रहा है। सांख्यमती इतनी सी भूल कर रहे हैं, यदि आप भी ये इतनी सी भूल कर रहे हैं कि नहीं विकार भी मेरा स्वभाव ही है, अनंत काल से विकार हो रहा है, अभी तक मुक्त नहीं हुई हूं, अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूं, अनंत काल से मुक्त नहीं हुआ, और इस पृथ्वी पर अभी जो वर्तमान में मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वे करीब करीब 8-9 अरब की संख्या में होंगे। यदि सारे जो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के शरीर के सुख के लिए इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, जो इनका होना होगा मेरा भी हो जाएगा। क्या मानते हो? तो इनका होना होगा मेरा भी हो जाएगा। और इतनी बार यदि मैं एक एक गति में, एक एक जाति में, एक एक योनि में अनंत बार जाके आ गया हूं, एक बार और चला जाऊं तो क्या अंतर पड़ेगा? ठीक है ना? एक बार और चला जाऊं तो अनंत बार नारकी में जाकर के इतना दुख उठाया है, तो एक बार और चले जाए तो क्या अंतर पड़ता है? यदि ऐसा आपने भाव बना रखा है तो मान लेना कि कभी मुक्ति का उपाय नहीं मिलेगा। मान लो साक्षात तीर्थंकर जिस समय विद्यमान थे, मेरा उनका संयोग भी हो गया था, प्रवचन भी सुन लिया था, मान लो उस समय गलती हो गई। उस समय गलती क्या हुई मुझे ज्ञात है। जिस समय मैंने ऐसे किसी तीर्थंकर परमात्मा का वचन सुना था तो मैं क्या कह करके लौट कर आया, उसका उत्तरार्ध सूत्र में गाथा रूप में आया हुआ है। हस्तगति काम भोग संदिग्ध भविष्य के भोग वहां, किसे पता पर लोक क्रम में उत्तर इसका है स्पष्ट कहां। रहना जनता के साथ मान्यो बार दृष्ट बन फिरता है, काम भोग से राग विवशो क्लेश पास में पड़ता है। रहना जनता के साथ मान्यो, महाराज हमको तो जनता के साथ रहना है, परिवार समाज सारी जनता के साथ रहना है। अब ये सारी जनता जैसा कर रही है वैसा मुझे भी करना है। यदि सारी जनता 5 इंद्रियों के भोगों के लिए इतना पुरुषार्थ कर रही है, जो जो मनुष्यों के जिस जिस क्षेत्र में नेता
जो जो कार्य कर रहे हैं, बताओ मात्र यह मनुष्य भव सुखी हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। मनुष्य भव सुखी कैसे हो जाए, आपके बेटे बेटी सुखी कैसे हो जाए कि इनका पढ़ने लिखने का काम बहुत अच्छा हो जाए, इनको पैकेज धंधा उद्योग अच्छा जम जाए, नौकरी बड़ी ऊंची मिल जाए और ये इंद्रिय विषयों का खूब सुख भोगें, सुख से जिए। क्या लक्ष्य बनाया आपने? ये लक्ष्य बनाया, इसको कहते हैं हस्तगति काम भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग वहां। किसे पता पर लोक रम्य उत्तर इसका स्पष्ट कहा कि आप भगवान कहते हैं आत्मा में सुख है, अंदर में सुख है, बाहर में व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति में सुख नहीं है। वस्तु में सुख खोज रहे हो, सुख तो आत्मा का गुण है, वह आत्मा के ठिकाने पर मिलेगा। बाहर क्या खोज रहे हो, ऐसा जिस समय महावीर ने मुझे कहा तब मैंने उन्हें कहा हे भगवान, आप कहते हैं कि अंदर में सुख है, किसने देखा? मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के सुख मेरे स्वयं अनुभव में आ रहे हैं कि इससे सुख मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? अब आपको पूछ रहा हूं उत्तर। 5 इंद्रियों में सुख है, ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा सुख का अनुभव आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आप अभी बोलोगे नहीं आ रहा है तो भी मैं साफ कहूंगा कि यदि नहीं आ रहा है तो बैठे कैसे हो, और आ रहा है इसका अर्थ है कि वहां बैठे हुए हो, इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के सुखों में अनुभव आ रहा है। और जब तक यह 5 इंद्रियों के भोगों में सुख का अनुभव आ रहा है तब तक उस शाश्वत सुख की खोज करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पक्का करना पड़ेगा कि 5 इंद्रियों में मिलने वाला सुख सुख नहीं है, आत्मा का सुख तो आत्मा से ही प्रकट